हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यहाँ पे दो पाइल्स मैंने रखी है, पाइल 1 द हेरोफेंट और पाइल 2 द स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है और दिन भी बहुत क्लाउडी है, बारिश हो रही थी थी। तो गाइस आप मेरे वॉइस पे ही फोकस करना, बिकॉज कार्ड्स में बोलते जाऊँगी क्या क्या आया है अगर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, थोड़ा फोकस कर लेते हैं भाई। ओके, एंड आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या एबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल गणेश चतुर्थी गई है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजेस, ब्लेसिंग्स, एबंडेंस आने वाली है, क्या खुशखबरी आने वाली है इस चतुर्थी के बाद। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है द हेरोफेंट, पहले उनकी देखते हैं। ठीक है, मैं ऑन कैमरा ही कार्ड शफल करूँगी ताकि थोड़ा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। ये जनरल रीडिंग है गाइस, सबकी एनर्जीज आएंगी, जो भी मैसेज आपसे रिलेट करा वही लेना आपके साथ। हाँ, बाकी सब भूल जाना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हैप्पी हैप्पी मूड में। मैं भी आ गई बहुत रिचार्ज मार के खुद को इतने ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया कुछ दिन। यार जब पापा घर पे रहते हैं ना तो कोई काम करने के मन नहीं करता, एक्स्ट्रा काम। तो चलिए देख लेते हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं बहुत लोग, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, इनर वर्क, स्पेशल मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, अपने चक्रस को हील कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1, क्या एबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। ओए सब उछल उछल के क्यों जा रहे हैं भाई। मुझे अभी ये कार्ड दिखा आई थिंक आप लोगों को भी ये दिख गया। अभी नहीं, सब देख लेते उसके बाद। ओ माय गॉड, ओके ले लेते हैं क्या एबंडेंस आने वाली है। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में कमिटमेंट की इश्यूज हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे रिलीजियस का इशू है, थोड़ा डिफरेंस है कास्ट कल्चर में, मुझे जो दिख रहा ही दे रहा है। ओके, ये दो आए हैं तो ये एक करके ले लेते हैं। ओए आग ना लग जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो फैन है नहीं मेरे डेस्क में, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो गर्मी बहुत है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे टेबल फैन, स्टैंड फैन लगा के रखा है। ओके, अगर कोई साउंड है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, एंड आई एम सॉरी बिकॉज यहाँ पे कोई फ़ैन का कनेक्शन मेरे डेस्क तक नहीं आती। ठीक है, ओके, द किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगा ही था भाई द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस। ओह माय गॉड, बहुत दिन हो गया आप वेट करते हैं। आपकी पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा सोचते हैं। फिलहाल उनके पास सब कुछ है, वो आपसे प्यार भी करते हैं, बहुत मिस भी करते हैं, सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। उनकी अगर कोई कनेक्शन है, वो उनकी वाइफ या कुछ भी, हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन ही हो। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली, दूरी बना ली। इमोशनल डिस्टेंस भी होते हैं ना, वो आप दोनों थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, है थोड़ा सा एज गैप है, ज़्यादा कुछ नहीं। इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हो पा रहा था पास्ट में, है ना, बैलेंस नहीं था। आपने उनको केयर दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, उनके रात रात तक आपने इंतज़ार किया फ़ोन पे या फिर मैसेज का, पर उन्होंने कुछ नहीं दिया, डिस्टीन करके रख दिया ऐवे ही। इनका ये है कि इनको कमिटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए उनको समझ नहीं आता। पहली बात, उनको लगता है कमिटमेंट का इशू मतलब ऐसा होता है ना कि अगर मैं इसके साथ चला जाऊँ या चली जाऊँ, कहीं ये मुझसे मेरी आज़ादी ना छीन ले, है ना, इस तरह की एनर्जी भी उनके दिमाग में रहती है। और दूसरी बात ये है कि वो आपको बहुत एबंडेंट देखती है, एक परफेक्ट इंसान की तरह। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई लेडी या मैन नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये एनर्जीज़ होती है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे बस वही बोलूँगी, एक परफेक्ट ह्यूमन की तरह आपके पास सब कुछ है और आप बहुत क्लियर कट भी आपको पसंद है, सब चीज़ें क्लियर, और आप बहुत स्पिरिचुअल भी है, उनको ये भी पता है, बहुत पूजा वगैरह करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, आप बहुत सीधे साधे बात करना आपको पसंद है, तो इनसे वो डरते भी है, बहुत बर्डन सा फील करते हैं, बहुत कुछ दबा के रखे हैं, कन्फेस नहीं किया कभी भी, वो कन्फेस करना चाहते हैं अगर आप एक पर्सन के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है। ब्लेसिंग्स तो आनी ही आनी है, बैलेंस होनी है, एक कनेक्शन आप दोनों के बीच फिर से जुड़ने वाली है, किसी के थ्रू ये आपसे बात करने के लिए आए, रिकन्सिलेशन 3 मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर सितंबर नेक्स्ट मार्च तक बहुत लोगों की बहुत कुछ चेंजेस आएंगी, आप इनका वेट कर रहे हैं, बट साथ ही साथ आप खुद पे भी फोकस कर रहे हैं, सोचते भी है कभी कभी, इमोशंस आपकी भी बह जाती है बट आप दिखाते नहीं है, तो इस चीज़ को लेके अगर वो स्पाई कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ खटकती है कि आप अभी भी क्या है अटैच उनसे, या फिर आपका अभी की सोचते हैं या नहीं, क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहती, यू आर मतलब आप बाहर से दिखा रही, यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड दिस पर्सन बहुत बर्डन, अगर ये थिक्स थर्ड पार्टी में थे तो उन यहाँ पे वो खुश नहीं है, बहुत बर्डन सा फील हो रहा है, उन्होंने अगर सोचा था कि आपसे आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया है, फिर आपके बारे में बाद में सोचना है या फिर वहाँ पे टाइम पास करना है, अगर उन्होंने सोचा था तो वहाँ वो बुरी तरह से फंसे, रात को वो सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शायद उनकी फैमिली में है, काम भी है, हेडेक्स भी होते हैं उनको, बहुत ही ज़्यादा परेशान है वो, वहाँ उनको इक्वल बैलेंस नहीं कर पाते, चिड़चिड़ेपन होते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस में आना, ओके। मुझे यहाँ पे ज़्यादा तो उनका कान भरना, वो कच्चे कान के अगर मतलब करेंगे वो वही जो उनके दिल में होती है, ठीक है, बट सुनेंगे हज़ारों की, और कभी कभी कुछ लोग इस तरह की उनके माइंड में इन्फ्लुएंस कर देते हैं, वो बैठ जाते हैं वो बात, वो बहुत परेशान है कि कैसे आए आपसे कैसे बात करें, पहले जो कुछ भी हुआ था आप दोनों के बीच, चीज़ें कुछ सेटल नहीं था, कुछ चीज़ें, तो उस चीज़ को बारे में वो सोच रहे हैं, ये अपने फाइनेंस एंड करियर पे भी फोकस करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाते, इमोशंस बहुत है, बस दिखाते नहीं है, वो सोचते हैं काश मतलब उनको अपने हाथ पे सब कुछ चाहिए, एक अलग ही दुनिया उनको अपने अकॉर्डिंग चलानी है, जो कि वो पॉसिबल नहीं है भाई, सबके अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं, है ना, बट प्यार बहुत करते हैं। इमोशनल डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के बीच, मिडिल ऑफ द जस्टिस, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, ब्लेसिंग्स तो आनी ही आनी है, कनेक्शन प्रोग्रेस होगी, और देख लेते हैं कि क्या आता है। एंड आई एम फीलिंग लाइक कि आके कन्फेस करेंगे आपके पर्सन, इफ़ यू आर, क्योंकि यहाँ पे मुझे लव का फंडा ज़्यादा दिख रहा है, सी मैंने लव बोला यहाँ पे आ गया, ओ माय गॉड, ओह डैम, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्पायर, द वर्ल्ड, या सोशल मीडिया पे आपको ये मैसेज करे, कांटेक्ट करेंगे, ये बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, शायद थोड़ा मतलब दिखाएंगे नहीं क्योंकि इनका ईगो हर्ट होगा ना ये दिखाएंगे तो नहीं, बट अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल होंगे, अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल होंगे, बट दिखाएंगे नहीं, बोलेंगे, इनको एक्सप्रेस करना प्रॉब्लम होता है उनको, ठीक है। एंड वो आपको एक कमिटमेंट तो देंगे क्योंकि आपने हेयरफेंड भी चूज़ किया, और हेयरफेंड कमिट शादी ब्याह का भी होता है, ठीक है। तो वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, एक वेल सेटल्ड सब कुछ चाहते हैं, विथ ग्रेट फाइनेंस, विथ अ ग्रेट फैमिली, एवरीथिंग, ठीक है। वो आपसे बात करें, उनके अंदर ही अंदर ये चलेगा कि आपको ये कमिटमेंट की बात करें, बट वो इजीली वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो धीरे धीरे स्टेप लेने के बाद सोचिए, ये पर्सन जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के हैं, ठीक है।
एंड दिस पर्सन द वर्ल्ड विल गिव द चांस, ठीक है, यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगी आप दोनों के बीच। अगर कोई साइकिल था, कार्मिक साइकिल, वो जब वो कंप्लीट हो चुकी है या फिर बहुत लोगों के लिए होने वाला है, तो उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप दोनों के बीच। जो भी सिचुएशन है उससे बहुत अच्छी सिचुएशन आएंगी। ओके, हवा की वजह से मोमबत्ती बुझ गई थी। ओके, सो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। आपको ये प्रपोजल दे, आप किसी फिक्स साइन से डील कर सकते हैं, विर्गो, टॉरस, लियो, एरिस, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की वाइब्स मुझे बहुत स्लो आ रही है, बट फिक्स साइन बहुत ज़्यादा इमोशनल या स्कॉर्पियो वाइब्स हैं यहाँ पे। छुपाना, ये पर्सन जो भी है छुपाते बहुत हैं, कन्फेस कभी नहीं करते। और अगर आपको कुछ पता भी चलता है तो किसी और से आपको पता चलता है, किसी और के थ्रू या फिर किसी और लिंक से। कैसे होते ना, दोस्तों में बात करते करते अचानक से वही चीज़ दोहराई, उनके दोस्त, कॉमन फ्रेंड, जो कुछ भी है, ठीक है। बट ये पर्सन आने वाला है आपके लाइफ में बहुत जल्द, आपकी विशेस फुलफिल होने वाली है, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच। ओके, और अगर मैं अबंडेंस, अगर किसी को फाइनेंस की पड़ी है, ठीक है, फाइनेंस या फिर कोई जॉब ऑफर, देन आपके लाइफ में ऑफर आने वाली है, ठीक है। अक्टूबर या सितंबर तक आपको ऑफर मिल जाए। आप लोगों ने बहुत काम भी किया है, अगर एग्ज़ाम दिया है जॉब की तो जॉब का एग्ज़ाम, ठीक है। अगर फाइनेंस में प्रॉफिट चाहिए तो हो सकती है, मुझे आया इंट्यूशनली इसलिए मैंने बोल दिया। फ़िलहाल के लिए आप कुछ लोग हो सकते हैं बहुत हैंग्ड है या फिर इस पर्सन को लेके हैंग्ड है। आपको कभी कभी लगता है ये पर्सन तो भाई प्लेयर्ड है, यहाँ इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, कभी सीरियस नहीं है। वो आपको लेके सीरियस है, वो आपके बारे में जब सोचते हैं वो तब सीरियस होते हैं, बट उनको समझ नहीं होता, बहुत कंफ्यूज्ड माइंड में रहते हैं। सेल्फ इश्यूज़ होता है ना, जब वो आपको देखते हैं उनसे बेहतर है तो उनको थोड़ा सेल्फ इश्यूज़ है इससे, ठीक है। वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या इस पर्सन के अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है, दिखाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दिखाना भी है बट कैसे दिखाना पता नहीं, ठीक है। आप बस मैनिफेस्टेशन कीजिए कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। आपको बहुत सिंपली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। आप बस यही सोचिए कि आप बस मैनिफेस्टेशन कीजिए कि ये पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हाय हेलो ऐसा कुछ किया, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट से अभी के लिए तो नहीं मैं बोलूँगी, ठीक है। थोड़ा सिंपल करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और जो न्यू है वो भी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर सिंपल हो तो आसानी हो जाती है, छोटे छोटे चीज़ें, ठीक है। तो चलिए देख लेते कि और क्या आते हैं एनर्जीज़। यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कमिटमेंट का ही इशू है, रिलेशनशिप का इशू है। आप लोगों ने इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, हार्ट चक्रा को स्पेशली शायद हील कर रहे हैं बहुत लोग। मैं ये बोलूँगी रूट चक्रा को भी हील करो, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए थोड़ा सा। रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, ओके। दिल किया इसलिए बोल दिया, इंट्यूशन ने बोला इसलिए बोल दिया। ओए इनन यान, बहुत जल्द यूनियन होने वाली है, ठीक है। बैलेंस, यूनियन, पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या बोलूँ, ये उनको थोड़ा इश्यूज होते हैं भाई, बहुत इश्यूज है इस पर्सन को, ये ओवर थिंक कर लेते हैं, ये उनकी इश्यूज है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। आप बस बैलेंस बना के चलिए। या वॉकिंग अवे 2227 27 उनका एज हो सकता है या फिर उनका बर्थ डेट हो सकता है, 9 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 4, बहुत लोगों को 444 भी दिख सकता है, या फिर 222 35। या जैसे मैंने बोला रूट चक्रा को हील कर सी, यहाँ पे रूट चक्रा ही आ गया, द फर्स्ट चक्रा, द रूट चक्रा,
बैलेंस स्टेबिलिटी की यहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ है, बैलेंस की इश्यूज़ है, बट वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। या अगर वो किसी से डील कर रहे थे या फिर डिवोर्स लीगल, ओके लीगल मैटर में भी अगर वो डील कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। डिवोर्स या फिर प्रॉपर्टी, फाइनेंस में या फिर बिजनेस में अगर ये काम करते हैं तो वो वहाँ से बाहर निकल के दैट पर्सन आफ्टर दैट विल कम टू यू टू रीयूनाइट। ये आपको, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का वेट करें फाइनेंस का या फिर किसी प्रोजेक्ट का काम के सिलसिले में, तो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आप बस अपने रूट चक्र को फोकस करते रहिए, इसको हील करते रहिए, ठीक है। एंड जो चीज़ें नहीं चाहिए वो चीज़ों को बाहर निकालिए, जो नेगेटिव इमोशंस है उनको रिलीज़ कीजिए, ओके। और दिस पर्सन इज समटाइम, आपके जो पर्सन आप जिनसे डील करो उनको कभी कभी डर लगता है कि आप कहीं चले तो नहीं जा रहे हैं उनको छोड़ के। इमोशनली अगर आप लोग स्पिरिचुअली इमोशनली यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर, या यू दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट ऑल्सो, आपके सोलमेट है या फिर आपको ट्विन है, जो भी आप सोचें वो आपके बारे में सोचते भी है, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप वेट भी करें बट उनको पता नहीं है, वो आप अंदर अंदर को वेट कर रहे हैं बट उनको कन्फ्यूजन है कि करें या नहीं करें। ये स्टेप दे के भी नहीं दे पाते, सोचते हैं ज़्यादा, ओवर थिंक करते हैं, ओके। एंड यू बोथ हैव ए सोल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला इसी वजह से कुछ कार्मिक साइकिल्स है वो ख़त्म होने के बाद ही सब कुछ हो रही हैं और होंगे भी, बहुत अच्छी बात, अच्छी चीज़ें। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। और क्या आता है, चलिए रोमांस एंजल्स से पूछते हैं कि क्या होने वाला है। ओके रोमांस एंजल्स प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस कनेक्शन, क्या होने वाला है। इतने सारे, ओके मैं अभी नहीं दूंगी। एंजल्स प्लीज़ टेल मी इस कनेक्शन में क्या होने वाला है आगे। ओके बहुत अप डाउन्स, बहुत तूफान झेले हैं आप लोगों ने इस कनेक्शन में, दर्द सहा है, रोए हैं, ओके। एंजल्स वन कार्ड प्लीज। या वेरी सून you deserve love, stay optimistic about your love life, playfulness very soon, या बहुत जल्द रिकन्सिलेशन होने वाला है। आप पॉजिटिव रहिए, यू डिज़र्व एवरीथिंग गाइस। अगर आपको लगता है कि क्या है क्या नहीं मेरे पास आएगा भी नहीं, बट यू आर लवेबल, ओके। आपको पता है कि यू ऑल्सो डिज़र्व इट, द यूनिवर्स ऑल्सो सेइंग दैट यू डिज़र्व इट। कभी भी खुद को शक मत करना, ठीक है। प्लेफुलनेस, थोड़ा एंजॉय कीजिए, हील कीजिए, ओपन अप होइए, पर्सन आएंगे और बहुत प्लेफुल तरीके से आपको अप्रोच करेंगे और बहुत जल्द बहुत कुछ शुरू होने वाला है। आप लोगों को क्लियरली डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रखना, हाँ तो हाँ ना तो ना। अगर यही पर्सन चाहिए तो हाँ तो हाँ, पॉजिटिव रहिए, अगर नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं कि चाहिए भी और आप लिख रहे हैं कि नहीं वो मेरी लाइफ में ना आए, तो ऐसा मत कीजिए। या दिस इज़ योर सोलमेट, reconciliation, someone from your past is returning to your life, love yourself first, जैसे मैंने बोला, या खुद को प्यार कीजिए, अब ओपन अप हुई। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है और आपके पर्सन भी। लंबा है यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से क्या आने वाला है मैसेज। एक ही ओके, और दे देते हैं, ओके। और दो उठ गए हाथ पे, गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ सरप्राइज। देयर इज समथिंग बेटर, फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग शायद मिले भी होंगे, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग फिर से मिलेंगे, वो आपको मैसेज करे शायद, या फिर ये आपको लाइक स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। स्टेबिलिटी, या जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। या फिर अगर स्टेबिलिटी इशूज़ था तो इसको हील करो, या फिर अभी आपको, मुझे लग रहा है कि अभी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में। विजुअलाइजेशन, या जैसे मैंने बोला विजुअलाइजेशन टेक्निक, मैरिज, ओ माय गॉड,
रिकन्सिलेशन में भी मैरिज हो सकता है, यहाँ पे शादी का कार्ड भी होता है। सी, ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेट्स। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ज़रूर बना मैरिज के लिए, वो शायद वो आपको प्रपोज करे एक स्टेप ज़्यादा। ये पर्सन आपको लेके सीरियस होता है। ओके, चलिए देख लेते कि आपके पर्सन की तरफ से क्या आता है। ओके, अयो खुल जा, सिम सिम। ओके, आई वॉन्ट यू बैक। यार बहुत इमोशनल, मिस भी करते हैं, बहुत प्यार बहुत करते हैं, बट कह नहीं पाते, कभी कन्फेस नहीं किया। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, प्लीज अंडरस्टैंड मी। ओके, आई विल मैरी यू। ओ माई गॉड, यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी है। ओ माई गॉड, कॉन्ग्रेट्स गाइज। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। ओह माई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टा पे। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हे गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 द स्ट्रेंथ चुना है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है और फ़ैन का भी, मेरे डेस्क तक फ़ैन नहीं होता तो मैंने स्टैंड फैन लगा के रखा है। अगर पीछे नॉइज़ है तो मुझे माफ़ कर देना गाइस, बहुत गर्मी है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देख लेते, जिन्होंने भी स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया तो आपके लाइफ में क्या एबंडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या आने वाला है इस चतुर्थी के बाद। ओके, आफ्टर दिस गणेश चतुर्थी। मैंने भी बहुत लंबा ब्रेक लिया क्योंकि यार जब गणपति रहते हैं घर पे तो काम करने का दिल नहीं करता, एक्स्ट्रा काम। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हो, एंड बताना आप लोग कैसे हैं। ओके, पाइल नंबर 2 जल्दी शुरू कर देते कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या एबंडेंस आने वाली है स्पेशली, या क्या हो रहा है। सब कुछ आ जाएगा तो अकॉर्डिंग मैं वही बोलूँगी। और याद रखना, जनरल सबकी एनर्जीज आएंगी, आप वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे। अगर कार्ड्स क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे वॉइस पे फोकस करना, मैं कार्ड्स के नाम बताती रहूँगी, सुनाई देगा तब भी समझ में आएगा ना। मैं ऑन करने या शफल करने वाली हूँ। ओके, लेट्स सी। एक पहले ही एक जंप करके आ गया, अभी नहीं भाई। क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है पाइल नंबर 2। गर्मी के मारे ना मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, एक सेकेंड। ओके, पाइल नंबर 2, आई थिंक आप लोगों की बहुत विशेष तो बहुत है, आप लोगों को कभी कभी लाइक आप होप छोड़ देते हैं। पाइल नंबर 2, ओह माय गॉड, क्या हुआ। डिस्टर्ब है। ओके, और नहीं लूँगी, ये आ गया तो ले लेती हूँ। मुझे लगा ही था, बहुत भारी एनर्जी है भाई। आप लोगों को क्या हुआ। इतनी परेशान, थका हारा और जान ही नहीं बची इस शरीर में, इस तरह की एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। एक्शन का सोच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का सोच रहे हैं, कब एबंडेंस आएगी लाइफ में, यहाँ पे कब प्रपोजल आएगा लाइफ में, पैसा फाइनेंस कब आएगा, स्टेबिलिटी कब आएगी। जितना हो सके काम कर रहे हैं। कभी कभी लगता है आपको लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं, आप खुद में ही ठीक है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़। ये पाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। या वन कार्ड आ गया, द वर्ल्ड। तो आप लोगों को वेट है प्रपोजल का, किसी ऑफर का। हैंग्ड है, कभी कभी सोचते होगा या नहीं होगा,
कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, आपको लगता है कि ये सच्ची में ख़त्म हो चुकी है या फिर एक नई शुरुआत होने बाकी है, तो हाँ शुरुआत होना बाकी है बहुत जल्द। रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं और बहुत लोग आई थिंक अगर कोई काम के सिलसिले में देख रहा है तो आप शायद कुछ प्रपोज़ल को लेके अटक चुके हैं कि आपको समझ नहीं आती कि वो पार्टनरशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पहली बात, पार्टनरशिप अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं, बट किसी से डिस्कस करके लेना, ठीक है। एकदम से खुद से स्टेप मत लेना, अदरवाइज़ आपको प्रोग्रेस मिलनी ही मिलनी है। आपकी लाइफ में एक जंग छिड़ा हुआ है अभी के लिए, मुझे जो लग रहा है। यहाँ पे कुछ पर्सन के आई थिंक आपके पास 2 चॉइसेस है, आपको समझ नहीं आया कि कौन सा वाला ले है ना। और दूसरा, आपको किसी का वेट है, पर आपको समझने की वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो भाई डेफिनेटली आएंगे, लिख के ले लो, ठीक है। आपसे बात भी करें, मैसेज भी करें, फिर से थोड़ा हैंग है सिचुएशन, तो खुद को इस चीज़ में हैंग मत रखो। आप आगे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए, ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके पीछे कोई है और आप किसी और के पीछे, और आप जिनके पीछे वो भी आपके पीछे ओके। ये आप जिनसे भी डील करिए बहुत माइंडेड पर्सन है, अपने माइंड में ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली फायर साइन एंड एयर साइन स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, या प्रपोजल रिकनेक्शन फिर से आने वाली है। अभी के लिए भाई एक बात बोलूं, ये जजमेंट कार्ड मुझे बहुत सारी वाइब्स दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी रिकन्सिलिएशन या किसी चीज़ की प्रपोजल का वेट काम हो, चाहे पर्सन हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, विद इन अक्टूबर तक, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग ऐसा है कि जब भी जिसका बुलावा आता है तभी होता है, तो कुछ लोगों के लिए वेट करना पड़ता है। बस आपको अपना काम करते रहना, अगर कोई मदर इशूज़ है तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगर आपके पर्सन किसी 2 में फंसे हुए हैं, देन दैट person will come to you because universe is pushing that person to you, okay। and I am feeling like अभी कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में, अचानक से आपको यकीन ही नहीं होगा। मुझे यहाँ पे डमरू की आवाज़ सुनाई दे रही है यार, इट्स फुल ब्यूटीफुल थिंग्स एंड गोइंग ऑन। एक बहुत पेनफुल साइकिल गुजरा है, ख़त्म हो चुका है, अब नई शुरुआत होगी। तो इस शुरुआत में मैं नहीं चाहती कि आप दोनों आप स्पेशली लो एनर्जी में रहे। आप अगर इस बार टेम्परेस एनर्जी में है देन इट्स वेरी गुड, आप इसी एनर्जी में रहिए। एबंडेंस आएगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ अकॉर्डिंग टू दिस इज़ द एम्प्रेस, और एम्प्रेस को किसी और की ज़रूरत नहीं होती, शी इज़ द वन। और इनका पार्टनर होता है द एम्पायर, द मैस्कुलिन, ओके। दिस इज द डिवाइन फेमिनिन, इनका पार्टनर होगा द डिवाइन मैस्कुलिन। ऑटोमेटिकली द डिवाइन मैस्कुलिन इज पुलिंग टुवर्ड्स द एम्प्रेस। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ? ये पाइल बहुत आया तो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आपको बहुत मेच्योरली इसको डील करना है। और अभी के लिए मुझे पता है कि बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, अप्स डाउन्स, इमोशनल बहुत ट्रॉमा चल रहा है, आप लोग कभी कभी रोते भी रहते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है कभी कभी। आप लोग बहुत लोग यहाँ पे श्री कृष्ण को बहुत मानते होंगे, ओके। तो उनसे प्रे कीजिए, सबसे प्रे कीजिए, ओके। आप जिनको भी मानते हो कि आपको अच्छा सा पाथ दिखाए और आप खुद में कभी कंफ्यूज ना हो। अगर दिस यूनिवर्स ने आपको उनसे मिलाया है और इस यूनिवर्स ने ही आपसे उनको सेपरेट किया, देन अगेन दिस यूनिवर्स विल अगेन मिलवाएगा, और इस बार वो खुद आपसे मिलने आएंगे। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अक्रॉस द वर्ल्ड भी हो सकते हैं, अक्रॉस द सिटी, कंट्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट
आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी बहुत जल्द। फिलहाल के मुझे इतना सही, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी खुल के कुछ नहीं बोले। ये पर्सन बहुत लॉजिक माइंड से काम करते हैं, अपने एक्शंस पे ये बिलीव करते हैं, बातों बातों पे नहीं, ये पर्सन एक्शन पे बिलीव करते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपसे बात करे। वो आपको स्पाई भी करता है, उनकी नज़र आप पे है, या फिर आप कभी कभी उनके बारे में सोचते हैं, स्पाई जानना मतलब न्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं, बट आपको कुछ समझ नहीं आता। बहुत भारी सा एनर्जी, आप लोग बहुत परेशान हैं। प्लीज़ डोंट डू इट, ओके, प्लीज़ डोंट डू इट। आप लोगों ने बहुत मन्नतें मांगी, बहुत प्रे किया, तो होने वाली है भाई, बहुत बहुत कुछ होने वाला है। आप थोड़े हैप्पी वाइब्स में रहिए। और चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है एनर्जी ऑरेकल से। रिकन्सिलेशन होने वाला है, ये पर्सन थोड़ा सोच रहे हैं। अगर पार्टनरशिप पैसे का है तो वो भी होने वाली है। ओके, बस आप अपने स्टेटमेंट, आपको जो चाहिए वो थोड़ा स्ट्रिक्टली आप वो पार्टनर को बोलना, अगर किसी काम के सिलसिले में हो तो पार्टनरशिप में सोच समझ के करना, बातचीत करके करना। सिर घूम रहा है मेरा अब। ओके, मैं निकाल लेती हूँ। या स्ट्रैटेजी 2-1 1 + 2 3, या सी टेम्परेस 21 हो सकते हैं। ओके 3-3, ओ माय गॉड, मुझे अभी दिखाई दिया। ओ या द थिंग्स विल अनलॉक्स वेरी सून, बहुत जल्द चीज़ें अनलॉक होने वाली है। ठीक है, एक डायरेक्शन मिलने वाली है। और आपको लगता है क्या क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, भाई यूनिवर्स सब कुछ कर रही है, आप बस करते रहिए। अगर आपके पर्सन, आप चाहते कि आपके पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट ने, एक्शन ने, देन दैट पर्सन इज मेकिंग द स्ट्रेटजीज। और अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भाई, आपको थोड़ा सोच समझ के स्ट्रेटजी बना के जाना होगा, फटाक से कोई डिसीजन ना नहीं। द थिंकिंग मैन, या एक न्यू साइकिल शुरुआत होगी। आपकी पर्सन बहुत सोच भी रहे होंगे, अब क्लियरली सब कुछ उनको समझ आ भी रहा होगा। ठीक है, बहुत दिमाग में रहते ये पर्सन, जैसे मैंने बोला। जो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, या दिस इज ओपनिंग। सी, ये खुला हुआ है, कबूतर उड़ रहे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, तो डोर खुलने वाला है। एंड 7-7-7 शायद दिखाई दे सकते हैं, 7-10। ओके, एंड डोर टू स्पिरिट, या बहुत लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। सी, यहाँ पे कबूतर है और यहाँ पे भी डोव है। ठीक है, कबूतर है। सो यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और अदरवाइज सी, दोनों ही दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, एक अंदर एक बाहर ना, एक झूम रहा है, एक पता नहीं क्या कर रहा है। डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट, पर दरवाज़ा से सिमिलर है। एक डोर टू स्पिरिट और डोर टू हैप्पीनेस। 33 नहीं है, 34 और 32 है। सी द नंबर सिंक्रोसिटीज़, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। आप ज़्यादा हार मत मानिए, ठीक है, होप रखिए। अगर होप छोड़ देंगे तो कैसे होगा, और कभी कभी ऐसा हो सकता है। सी, यहाँ पे द थिंकिंग वुमन, या ट्रांसफॉर्मेशन, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन, आप एक दूसरे को शायद मिरर भी कर सकते होंगे अगर आप लोग है स्पिरिचुअली कनेक्टेड विथ ईच अदर। आपकी पर्सन का अगर समझ नहीं आ रहा था तो उनका थोड़ा अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग हो नहीं पा रहा, तो अभी फ़िलहाल हो रहा है। उनको थोड़ी चीज़ों को क्लियरिटी मिल रही है। जब भी चेतना ऊपर होती है तभी तो हमें समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए, है ना। एंड तो आप लोग बस अपने खुद के हील करते रहिए, खुद की हीलिंग पे और खुद की स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते रहिए। इसी एनर्जी में रहना है। अगर कुछ लोग नहीं आए हैं इस एनर्जी में तो आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर बोले कैसे आए तो मैं यही बोलूँगी, खुद का ख्याल रखिए, खुद को पैम्पर करें। आस पड़ोस की आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, चैरिटी वगैरह। अगर बच्चे हैं आस पड़ोस में भूखे तो उनको खाना खिलाइए, मतलब केयर करना, ठीक है, केयरिंग शेयरिंग, ठीक है। और दूसरी बात,
इनोवर्क करते रहना है, मैनिफेस्टेशन करना है। अपने आप को खुश कैसे रखना है, ये पहली बात है। इस एनर्जी में आने के लिए पहली पॉइंट ये है, मैं बोल देती हूँ, खुद को कैसे खुश रखना है। खुद की खुशी के ऊपर धीरे धीरे मतलब सेल्फ केयर, खुद की बॉडी, खुद का सोल, ठीक है। पहले खुद पे थोड़ा फोकस कीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स से एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके एंजल्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में और ये स्पाइल में। एंजल्स प्लीज टेल मी। ओके, और मैं और लूँगी। या गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ओके, चांस देना, डरना मत, धीरे धीरे कर, ऐसा नहीं कि खुल के सब कुछ दे दो ना, धीरे धीरे करके जब भी आपको कंफर्ट लगे। ओके, दिस इज़ योर सोलमेट। या मुझे लगा ही था। डव डव और दे दो कार्ड्स भाई एंजल्स, जल्दी करो। ओके, यू डिज़र्व लव। थोड़ा हंसने की कोशिश करो भाई, एंजॉय करो खुद की कंपनी को। कभी कभी खुद के लिए भी टाइम नहीं होता, तो अभी सब है तो थोड़ा सा फोकस करो। हाँ, कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी दर्द होता है, बहुत कुछ जब होता है लाइफ में। ऐसा नहीं कि हमेशा बांध के रखो दर्द को। फ्री योर सेल्फ, या जैसे मैंने बोला, टेक द कंट्रोल। आपके लाइफ का कंट्रोल आपको खुद लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हे भगवान मेरा क्या होगा, हाथ पैर छोड़ के बैठ दिया, ऐसा नहीं होता। ओके, लेट्स सी आपको यूनिवर्स एंड एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आने वाला है। फिर से ये आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। आप खुद पे थोड़ा फोकस कीजिए, बहुत कुछ बताना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लेट गो या फ्री योर सेल्फ, लेट गो। सी यहाँ पे एक पंख भी आए, एंजल्स, एंजल्स इज देयर। आप लोग उनसे प्रे करो, बात करो, आपको आपकी प्रॉब्लम्स उनको बोलो। या कार्मिक साइकिल, जैसे मैंने बोला, कार्मिक साइकिल ख़त्म होंगे, अब एक नई शुरुआत होगी। ये जो भी कुछ था आप लोगों ने डील किया, कार्मिक साइकिल था। इन द नियर फ्यूचर एक्शन, या जैसे मैंने, आपके पर्सन बहुत जल्द एक्शन लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, माइंड बना रहे हैं वो आपकी, बहुत अच्छी बात है। अब भाई अब मत लो एनर्जी में जाना। फायर साइन, या आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं जिनसे डील कर रहे होंगे। डेस्टिनी, डेस्टिनी से कनेक्टेड, डेस्टिनी, सब कुछ डेस्टिनी कर रहा है, वर्ल्ड कर रहा है। एंशियस, या आप हो सकते हैं, उनके पार्टनर हो सकते हैं, तो थोड़ा रिलीज हो, फ्री योर सेल्फ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या कुछ लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो बहुत जल्द सुधर जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। स्ट्रेस, एंशियस, ओ माय गॉड, मैंने बोला था थोड़ा भारी सा एनर्जी है। ओके, तो चलिए देख लें आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर रीडिंग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अनसब्सक्राइब करना, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। 2 अकाउंट्स है, एक जो रीडिंग के लिए है और वो एक है मेरे पर्सनल। आपको जो भी इच्छा हो आप उस पर फॉलो कर देना, ठीक है, या फिर दोनों पे ही फॉलो कर देना। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई हर्ट यू सो बैडली, या समझ आ रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। आई नीड टाइम, या कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा टाइम लगे हील होने के लिए, समझने के लिए। आई विल चीज़ यू, सी डोंट वरी अबाउट इट। मैं जैसे मैंने बोला कि इन्होंने थोड़ा डगमगाया, 2 थे एक को लेके, सो दैट पर्सन विल चूज यू बिकॉज दिस इज योर पार्टनर, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर सोलमेट ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।